ये दोहा कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी बात की गई थी कि हम अब एक पैगाम देंगे, यकजहती का पैगाम देंगे। डिप्टी वजीर आजम असद डार साहब का भी इससे पहले एक पैगाम दिया गया कि मुस्लिम नेटो बननी चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ क्या पैगाम दिया गया, इसका क्रस क्या था? मैं देख रहा था आपने भी इस पे काफी तनकीद की है। देखिए मुनीर साहब, बात यह है कि मुस्लिम उम्मा की जहां तक बात कर रहे हैं तो उसकी तो सूरत हाल इतनी अफसोसनाक है, दिल खून के आंसू होता है। जिस तरह फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनको बिल्कुल ऐसे शिकार किया जा रहा है जिस तरह जानवरों का शिकार किया जाता है। एक बोरी आटे की फेंक के 10-10 बंदों को उड़ा दिया जाता है, बच्चों को उड़ा दिया जाता है, बूढ़ी माओं को, बूढ़े माँ बाप को उड़ा दिया जाता है, सिर्फ एक रोटी की परेशानी के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए वो कितना रिस्क लेते हैं। तो जिस तरह से फलस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ और ये अहले अरब सारे खामोश बैठे रहे हैं, उनकी मर्जी से ये सब कुछ होता जा रहा है। और आप देखें कितनी अजीब बात है, हम इस मॉडर्न दुनिया में जहां पर हम बात करते हैं कि दुनिया इतनी मॉडर्न है, कि इससे पहले दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं थी, उसके अंदर आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक हम्म। एक हिस्सा, एक मुल्क ऐसा भी होगा जहां पर लोग कैद से और भूख से मर रहे होंगे। तो ये मैं समझता हूँ इतने अफसोसनाक हालात थे। इतने अफसोसनाक हालात के अंदर ये सारे जिन्होंने, कतर ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने और अरब ममालिक ने जो साथ दिया है इसराइल का, पसे पर्दा वो मेरा ख्याल है हम किसी से छुपा नहीं है। सही। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब हुई कि जिस वक्त ईरान के ऊपर अटैक हुए सारे अरब ममालिक खामोश रहे। और अब एक ऐसे वक्त में जब इसराइल के मसले को हल करने के लिए, फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए हमास के साथ एक मीटिंग जारी थी, तो वहां पर इसराइल का अटैक कर देना और एक ऐसे मुल्क के ऊपर अटैक कर देना जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं और सबसे बड़े अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, और उस कतर की हिफाजत का जिम्मा भी अमेरिका ने खुद अपने हाथ में लिया हुआ है। उसके बावजूद वहां पर मिसाइल हमले कर दिए जाते हैं, वहां पर हमास के बंदे और कतर के लोग शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर कतर का एक मौकिफ सामने आना चाहिए था, एक मुस्लिम उम्मा को क्यों समझ खामोश है आनी शाह चाहिए साहब? थी कतर कि खामोश आज क्यों है? आज आज वो जिस जिस चीज को वो प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं, कल वो जिन उनको भी खा जाएगा। शाह तो साहब, इसका कतर अमली खामोश मुजाहरा क्यों हमें है? नजर ये आया। समझ 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 से बालातर है कि अगर कतर की मैं बात करूं, कोई ऐसा मुल्क होता जो भूला बिसरा होता, जिसके पास कुवत नहीं होती, ताकत नहीं होती, बात समझ आती है। लेकिन कतर अभी खामोश है, सिर्फ गुफ्तगू हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें देखिए हो इनके रही हैं। मुफादात जुड़े हुए हैं मुनीर भाई, इनके मुफादात जुड़े हुए हैं। गजा में जो वेस्ट बैंक के ऊपर एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है, उस कमर्शियल हब के अंदर कतर पेश पेश है, उसके एलएनजीज के मामलात हैं वहां पर। सही। तो कहीं ना कहीं अरबों के मुफादात इसराइलियों से और अमेरिका से मिले हुए हैं।